हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम रेफरेंसेस टैब के आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट यहाँ पे ग्रुप है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप के ऑप्शंस का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स में साइटेशन क्रिएट कर सकते हैं और उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साइटेशन होता क्या है। साइटेशन को क्रेडिट देना भी बोलते हैं। जैसे कोई भी पर्सन या कोई भी राइटर होते हैं, वो अपनी कोई भी बुक्स, मैगजीन्स, आर्टिकल्स या कुछ भी अपना कंटेंट या डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं और वो अपने डॉक्यूमेंट में किसी अदर पर्सन या फिर किसी अदर राइटर का कहीं से कोई कंटेंट कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में उसे पेस्ट कर लेते हैं। तो हमें अपने डॉक्यूमेंट में जिस जगह पे भी उनका मैटर पेस्ट किया होता है तो हमें उन्हें उसका क्रेडिट देना होता है और मेंशन करना होता है कि ये कंटेंट किसी दूसरे सोर्स से, किसी दूसरे राइटर का लिया गया है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और मान लेते हैं कि ये जो बोल्ड पैराग्राफ है जिसे हाईलाइट किया गया है, ये किसी दूसरे सोर्स से हमने आकर कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट किया है। तो हमने इसे जिस भी सोर्स से कॉपी किया है तो हमें यहाँ पर आकर इसका क्रेडिट उस सोर्स को, उस राइटर को देना होगा। तो जहाँ पर भी आपको उसका क्रेडिट देना है यानी कि साइटेशन देना है, वह माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और अब कर्सर शो करने लगा। साइटेशन देने के लिए यहाँ पर इंसर्ट साइटेशन पर जाकर क्लिक करेंगे और अब हमें सोर्स को डिटेल ऐड करने के लिए, क्रेडिट देने के लिए ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्रिएट सोर्स का डायलॉग बॉक्स मिल गया है। इसमें अब हम अपना जिस भी सोर्स को क्रेडिट देना है उसे आके क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है टाइप ऑफ सोर्स। टाइप ऑफ सोर्स पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे बुक, बुक सेक्शन, जनरल आर्टिकल, आर्टिकल इन अ पीरियडिकल। इसी तरीके से हम स्क्रॉल करके नीचे आते जाएंगे, हमें कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब हमें यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट करना होगा कि ये जो हमने कंटेंट किसी दूसरे का अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कराया गया है उसे कहाँ से लिया गया है, यानी कि इसे आपने किसी बुक से कॉपी किया है या किसी बुक सेक्शन से, जनरल आर्टिकल से, या यहाँ पे जो भी टाइप्स दे रखे हैं उनमें से जहाँ से भी आपने अपने इस सोर्स को लिया है उसे सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने अपने इस सोर्स को किसी अदर बुक से लिया है, तो यहाँ पर आकर बुक को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमें कई सारी फील्ड्स शो कर रही हैं। हमें आकर इन फील्ड्स में इसकी जो भी डिटेल्स हैं वो फिल करनी होगी। जैसे यहाँ पर ऑथर में हमें उन ऑथर का नाम लेना होगा जिन्होंने ये कंटेंट लिखा है। जैसे यहाँ पर मैंने नेम दिया जानिया, तो आप अपना जो भी ऑथर होगा उसका यहाँ पर नेम दे सकते हैं। टाइटल, आपने जो कंटेंट लिया है उसका जो टाइटल है वो आप यहाँ से आकर टाइटल भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे ईयर देंगे जिस ईयर ये बुक हमारी लिखी गई थी। सिटी, यहाँ पर उस ऑथर की सिटी यहाँ पे आकर मेंशन करना होगा। यहाँ पे पब्लिशर, यानी कि जिन्होंने उस बुक को पब्लिश किया होगा, यहाँ पर आकर उनका नेम देना होगा। तो इस तरीके से हम अपना
अदर राइटर को जहाँ से भी हमने अपने कंटेंट को कॉपी किया है और अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया है, उनकी सारी डिटेल्स को इस तरीके से उनका साइटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमें यहाँ पर इतनी फील्ड शो कर रही थी और हमने इनमें डिटेल्स फिल कर ली है। यहाँ पे हमें नीचे शो कर रहा है शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स। अगर हम इसे यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ और भी फील्ड शो करने लगेंगी, जैसे स्टेट, कंट्री, और स्क्रॉल करके नीचे आते रहेंगे तो आपको जो भी फील्ड्स में इंफॉर्मेशन फिल करनी है आप फिल कर सकते हैं। अच्छा, जिसमें स्टार बना होता है उन फील्ड को इंसर्ट करना मैंडेटरी होता है, बाकी अगर आप चाहें तो उन्हें फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे मुझे स्टेट लेना है तो स्टेट ले सकते हैं, कंट्री लेना है तो कंट्री ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्री डालने के लिए यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आकर कंट्री इंसर्ट कर देंगे। क्लिक करने के बाद अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं टैग नेम। जैसे ही हम सोर्स क्रिएट करते हैं हमें यहाँ पर टैग नेम ऑटोमेटिक मिल जाता है, जो कि ऑटो जनरेट होता है। ये हमारा जो सोर्स होता है क्रेडिट, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और आने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपने देखा साइटेशन वहाँ पर जहाँ पे हमने कर्सर रखा था आकर इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम अपने साइटेशन को ऐड करा सकते हैं। हमें यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से हम अपने साइटेशन की स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें अपने साइटेशन की स्टाइल चेंज करनी है तो हमें अपने साइटेशन को माउस के लेफ्ट बटन से मैंने डबल क्लिक किया तो एक बार में ही साइटेशन सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स दे रखी हैं। जिस भी स्टाइल में आपको साइटेशन चाहिए होगा उस स्टाइल पे क्लिक कर देंगे। अब मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पर साइटेशन की स्टाइल चेंज हो गई। वापस से आपको कोई दूसरी स्टाइल देनी है अपनी साइटेशन को तो यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे। अब जो भी स्टाइल चाहिए होगी उस पर आकर क्लिक कर देंगे तो हमारा साइटेशन पेज पे उसी स्टाइल में हमें शो करेगा। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी। अच्छा, बिब्लियोग्राफी सिर्फ जानने से पहले अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमने साइटेशन ऐड किया था उसमें हमने कई सारी फील्ड्स में इंफॉर्मेशन फिल की थी, लेकिन वो सारी हमें नहीं शो कर रही। तो अगर हम चाहते हैं कि हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन फिल करी है अपना जो क्रेडिट सोर्स क्रिएट करते टाइम, वो सारी हमें अगर अपने पेज पर इंसर्ट करनी है तो उसे हम बिब्लियोग्राफी में जाकर कर सकते हैं। जहां पर भी आपको वो सारी फील्ड्स की इंफॉर्मेशन, वो क्रेडिट सोर्स की इंफॉर्मेशन दिखाना होगा, वहां पे कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी साइटेशन होगा, जितनी भी रखी होगी वो सारी की अपने डॉक्यूमेंट में आकर कर सकते हैं। तो उसको फिल करने के लिए हमें बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर जो हमारा साइटेशन है, जो बिब्लियोग्राफी है, वो उसके अलग अलग फॉर्मेट्स दे रखे हैं। तो आपको जिस भी फॉर्मेट में बिब्लियोग्राफी ऐड करानी होगी उस पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही पूरी इंफॉर्मेशन जो हमने सोर्स क्रिएट करते टाइम डाली थी वो शो करने लगी। यहाँ पे हमें ऑथर का नेम, यहाँ पे ईयर, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पर आने के बाद जो भी हमारा एड्रेस या सिटी थी, पब्लिशर, सारी की सारी डिटेल आके अब हमें शो कर रही है, वो इंसर्ट हो गई। अगर
किसी दूसरे फॉर्मेट पे आपको बिब्लियोग्राफी ऐड करनी है तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर डाउन एरो पर जाकर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब जैसे मुझे इस फॉर्मेट में बिब्लियोग्राफी ऐड करानी है तो यहाँ पर जाके माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आकर हमारे पेज पे वो साइटेशन या बिब्लियोग्राफी ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ पर रेफरेंसेस के नेम से हमें बिब्लियोग्राफी शो कर रही है और यहाँ पे वर्क्स साइटेड के नेम से। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में बिब्लियोग्राफी ऐड करा सकते हैं। हमें यहाँ पे एक नेक्स्ट और ऑप्शन शो कर रहा है, वो है मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्सेस ऑप्शन के थ्रू हमने अपने डॉक्यूमेंट में जो भी साइटेशन ऐड कर रखा है हम उसे एडिट कर सकते हैं, कोई नया साइटेशन सोर्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रीवियस बने किसी साइटेशन की एक कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने साइटेशन को मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें मैनेज सोर्सेस ऑप्शन पर जाना होगा और इस पर आकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपने यहाँ पर देखा हमें सोर्स मैनेजर के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और यहाँ पर सोर्सेस अवेलेबल इन मास्टर लिस्ट में हमें वो सोर्स शो कर रहा है जो हमने अभी क्रिएट किया हुआ था और यहाँ पे हमें साइटेशन का प्रीव्यू भी शो कर रहा है जो हमने अपने पेज पर इंसर्ट कर रखा है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पेज पर अगर हम अपना साइटेशन ऐड करते हैं तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इंसर्ट होकर आएंगी। अच्छा, जैसे यहाँ पर ये साइटेशन है, अगर इसी साइटेशन की एक और कॉपी लेनी होगी तो हम लोगों को कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आकर यस पे क्लिक करना होगा। ऐसा करने से एक और हमारे साइटेशन की कॉपी हो गई है। अगर हमें इसे चाहिए तो हम इसे आगे भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीट। अगर हम चाहते हैं कि साइटेशन हमें नहीं रखना है तो हम डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा साइटेशन डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिट। एडिट पे क्लिक करके हम अपने साइटेशन में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है, अब मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। मैंने शॉर्ट में MS डाला था, मैंने यहाँ पर अब इसका फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट कर दिया और इसी तरीके से आपको जो भी चेंजेस करने हैं चेंज कर सकते हैं। शो ऑल फील्ड पे क्लिक करेंगे, वापस से सारी फील्ड दिखने लगेंगी। अब आपको और अगर आप चाहते हैं पहले कोई इंफॉर्मेशन डालना भूल गए हैं या अब डालना है तो आप एडिट पे जाकर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से कोई एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग करने के बाद वापस से ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने जो चेंजेस किए हैं उन्हें ऐड कराने के लिए, उन्हें अपडेट करने के लिए यहाँ पर भी यस पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आकर क्लोज कर देंगे। तो हमने इस तरीके से देखा कि मैनेज सोर्स में जाकर हम अपने प्रीवियस जो भी साइटेशन बना रखा है उसमें किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं और उसकी कॉपी भी ले सकते हैं। और अगर कोई नया भी हमें क्रेडिट सोर्स बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं, चाहे तो इंसर्ट साइटेशन में जाके या मैनेज सोर्स में जाके। अभी हमने देखा कि कैसे हम इंसर्ट साइटेशन में जाकर सोर्स क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से अब देखेंगे कि किस तरीके से मैनेज सोर्स में भी जाकर हम एक नया साइटेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर एक साइटेशन देना है तो साइटेशन देने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ पे आपको साइटेशन देना होगा।
हम मानते लेते हैं कि हमने ये पैराग्राफ जो लिया है ये भी किसी दूसरी बुक या बुक सेक्शन या किसी दूसरी जगह से इंसर्ट लिए किया गया है। तो इसे भी सोर्स देने के लिए या तो हम इंसर्ट साइटेशन के ऐड न्यू सोर्स पे जाए या फिर यहाँ पर मैनेज सोर्स पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमें जो सोर्स जिसके लिए क्रिएट करना है यहाँ पर टाइप ऑफ सोर्स में क्लिक करेंगे और आकर अपना जो भी सोर्स है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इस बार एक जनरल आर्टिकल सेलेक्ट किया कि ये पैराग्राफ हमने एक जनरल आर्टिकल से लिया हुआ है। तो यहाँ पर आकर हमें उस जनरल आर्टिकल के जो ऑथर हैं उनका यहाँ पर नेम देना होगा जिनके हमने आर्टिकल से ये कंटेंट लिया हुआ है। जैसे यहाँ पर मैंने एक नाम दिया। नाम देने के बाद यहाँ पर अपना जो भी आर्टिकल जनरल का टाइटल था वहाँ पर आकर एक जो भी टाइटल है उसे आकर टाइप कर लेंगे, जो भी जनरल आर्टिकल का आपका टाइटल होगा। जैसे मैंने यहाँ पर दिया फिर नेक्स्ट जो जनरल आर्टिकल के ऑथर हैं उनकी जो सिटी होगी, सिटी यहाँ पर जिस ईयर वो जनरल आर्टिकल पब्लिश हुआ है ईयर, और यहाँ पर आके उसके जो पब्लिशर हैं उनका यहाँ पे नेम। फिर यहाँ पे वॉल्यूम में यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि आपका जो जनरल आर्टिकल है उसका वॉल्यूम, जैसे फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम या जो भी वॉल्यूम होगा, जिस वॉल्यूम का कंटेंट आपने इंसर्ट किया है वो। इसी तरीके से और भी फील्ड्स हैं, आपको जो फील्ड फिल करनी है वो फिल कर सकते हैं। और आपने देखा यहाँ पे भी हमें एक टैग नेम मिल गया जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा कौन सा क्रेडिट सोर्स है। और आने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आके क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम एक यहाँ से नया सोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर हमें सोर्स क्रिएट करना होगा या तो हम यहाँ से जाकर ऐड न्यू सोर्स से कर सकते हैं या फिर हम मैनेज सोर्स में जाकर न्यू से भी कर सकते हैं। अच्छा, मैनेज सोर्स से जाकर हम अपना साइटेशन क्रिएट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे पेज पर इंसर्ट करना है तो हमें इंसर्ट साइटेशन में जाना होगा। और जो साइटेशन इंसर्ट करना होगा तो आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने साइटेशन बनाया वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है, और उसके नीचे जो हमने पहले साइटेशन क्रिएट किया था वो यहाँ। तो अगर आपको साइटेशन ऐड करना है तो हमें यहाँ पर आकर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही साइटेशन हमें यहाँ पर आकर शो करने लगेगा। तो हमने आज की क्लास में सीखा कि इंसर्ट साइटेशन का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में अगर किसी अदर पर्सन का कोई कंटेंट ऐड कराते हैं तो उसे जाकर हम उसका क्रेडिट सोर्स तैयार कर सकते हैं। मैनेज सोर्स से जो साइटेशन होता है उसे हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और एक नया साइटेशन भी तैयार कर सकते हैं। स्टाइल से अपने साइटेशन की स्टाइल चेंज कर सकते हैं और बिब्लियोग्राफी से हमने जो साइटेशन फिल किया होता है उसकी सारी डिटेल्स ऐड करा सकते हैं। अब इसके आगे के जो भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।